सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रफली बता देता हूं, उसके बाद मैं उसके टाइप भी बता दूंगा और टाइप बताने के बाद मैं आपको एग्जांपल विद शायद मैं आपको टर्बो पे भी रन करके बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मूव करता हूँ रफली की तरफ कि ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले रफली बता देता हूँ। सो ओके गाइस, तो ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर जो होते हैं वेरिएबल और वैल्यू के बीच में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने कल वेरिएबल बनाना सीखा था। वेरिएबल के लिए हमें सबसे पहले डेटा टाइप की नीड होती थी। डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया इंट, वेरिएबल का नाम रख दिया एन और इसको वैल्यू दे दी 5। ठीक है, और इस तरीके से हम डिफाइन करते थे। कल हमने देखा था वेरिएबल। तो ये अपना क्या है, डेटा टाइप है। ये अपना क्या होता था, डेटा का टाइप। डेटा का टाइप कौन सा है, इंट। और ये क्या होती थी, वैल्यू होती थी। और ये क्या होता था अपना, ये वेरिएबल होता था। क्या होता था, वेरिएबल होता था। तो इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है जो लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर है, ये लगा है ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का नाम क्या है, इस ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर का क्या नाम है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये कैसा है, ये सब मैं आपको एक पीडीएफ में दिखा दूंगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक पहचान बता दी। ये इंट आपका डेटा टाइप होता है, एक वेरिएबल का नाम होता है और वैल्यू और वेरिएबल यानी कि वैल्यू और वेरिएबल के बीच में एक ऑपरेटर लगा रहता है जिसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। वैल्यू और वेरिएबल के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, ऑपरेटर के थ्रू। तो ये लगा है ऑपरेटर, इसे बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं आपके लिए। जैसे सपोज मान के चलो मुझे दो वैल्यू का ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है। तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल इस तरीके से डिक्लेयर कर दिए। ए को दे दिया 6 और बी को दे दिया 9। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई हो वो सी को दे दो। तो देखो ए के पास क्या है, 6 है, 6 हो गया। बी के पास क्या है, 9 है। ये क्या है, रफली। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों का जो भी परफॉर्म, यानी कि देखो ए और बी के बीच में क्या कौन सा ऑपरेटर लगा है, ये मल्टीप्लाई। यानी कि ए और बी के बीच में, यानी कि एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर, ठीक है, एक ऑपरेटर परफॉर्म करा रहा है। ये वाला ये लगा है मल्टीप्लाई वाला, तो इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक, कौन सा ऑपरेटर लगा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इनका जो भी आउटपुट हो रहा है वो किसको दे रहा है, सी को। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटर वर्क करते हैं। ठीक है, मैं आपको इस पर टर्बो पे भी रन करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये अपने ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ऑपरेटर की पहचान अच्छे से हो चुकी होगी। इन दोनों के बीच में यानी कि इनका जो भी मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये निकल के आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगी ये। तो अब ये वैल्यू हो गई है, ये वेरिएबल हो गए। तो वैल्यू और वेरिएबल के बीच में निकल के आ गया ना, और ये कौन सा लगा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये भी अपना क्या है, एक ऑपरेटर है। तो इस तरीके से ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनकी मदद से हम सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे वो आगे वन बाय वन करके मैं बताता चलूंगा। ठीक है, अभी तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बता दी है ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको को रफली अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब मैं एक काम करता हूं, आपको इसके टाइप भी बता देता हूं, ऑपरेटर के टाइप क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिख रखी है जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि ऑपरेटर का हम यूज करते हैं परफॉर्म करना ऑपरेशन को। ठीक है, और आप वेरिएबल और वैल्यू के बीच में। ठीक है, वेरिएबल और वैल्यू के बीच में। कल की मैंने वीडियो में आपको वेरिएबल भी बताया था, तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके कौन कौन से टाइप है, सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर को आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में अपना होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो प्लस से ऐड होता है, माइनस से सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो यही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं। ये डिवीजन, ये मॉडुलस। मॉडुलस ये क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। जैसे कि मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो उस केस में हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, रिमाइंडर टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला। इंक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट का काम होता है एक, जैसे कि हमारे पास वैल्यू 5 है, तो 5 में यदि मैंने प्लस प्लस लगा दिया तो वो क्या करेगा, 5 को 6 कर देगा, यानी कि 1 इंक्रीमेंट कर देगा। वही अपोजिट में यदि मैं माइनस लगा दूंगा तो 5 को 4 कर देगा, यानी कि डिक्रीमेंट करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इक्वल
प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड इक्वल, ठीक है, मॉड्यूलेट इक्वल, ठीक है, एंड इक्वल, और इक्वल, ठीक है, ये शिफ्ट इक्वल है, ठीक है, और ये है अपना ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है, ये ठीक है। और नेक्स्ट होता है अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को भी देख सकते हो आप, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी आप देख लो। इक्वल, जब एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू इक्वल हो, यानी कि दोनों चीजों को चेक करने के लिए, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं, तब हम इस इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। नॉट इक्वल का कहाँ पे यूज करते हैं वो सब मैं अभी आपको टर्बो पर चला के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अभी आप ये देख लो कि कंपैरिजन ऑपरेटर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ये अपने कंपैरिजन ऑपरेटर है। नेक्स्ट है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में ये एंड टाइप का होता है। एंड की शर्त क्या होती है कि यदि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आपका आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके का एक सिंटैक्स भी दे रखा है, जो कि मैं आपको अभी टर्बो पे भी बता देता हूँ ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लो अच्छे से कि लॉजिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर अपना एंड होता है, और होता है, ये है और का सिंबल होता है। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू, आउटपुट ट्रू, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू, आउटपुट ट्रू। और नॉट में जस्ट अपोजिट, यदि मेरा आउटपुट ट्रू आता है और मैंने उसके आगे यानी कि इस तरीके का सिंबल यूज कर दिया तो वो अपोजिट में चला जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर ऑपरेटर में, यानी कि जो लॉजिकल जो ऑपरेटर है, यानी कि ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर है, इसमें हमारा आउटपुट 0 या 1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। 1 मीन्स हो गया ट्रू, 0 मीन्स हो गया फॉल्स, ठीक है। तो एक काम करता हूं, आपको ये ऑपरेटर अच्छे से समझ आ चुके होंगे, तो मैं चलता हूं आपको टर्बो की तरफ। टर्बो में भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप भी अपना टर्बो ओपन कर लीजिए। मैंने अपना टर्बो ओपन कर रखा है, ठीक है। तो मैं चलता हूं इस स्क्रीन पर, आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये है मेरा पहले से स्ट्रक्चर बन रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, सॉरी, ए, बी और सी, यानी कि 3 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। मैंने ए को वैल्यू दे दी 6 और बी को वैल्यू दे दी 2, और मैंने कहा सी इक्वल ए माइनस वी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एक ऑपरेटर लगा है माइनस। ये कौन सा ऑपरेटर है, अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था इसका टाइप, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने आपको इसको टाइप भी बताया था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये किसके अंदर आते हैं, ये अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। वही इसका आउटपुट अपन को देखना हो तो अपन क्या यूज करते हैं, सी यू, ठीक है, काउट नाम का एक फंक्शन होता था जो हमें आउटपुट निकालने का काम करता था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, आप भी डाल सकते हो चाहो तो, आउट, ठीक है, आउटपुट इक्वल, इस तरीके से मैंने एक मैसेज डाल दिया। और आउटपुट किसके पास है, सी के पास है। तो अपना आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं कंट्रोल F9 करता हूं, देख सकते हो आप, आउटपुट मेरा आ गया 4। क्यों आया, क्योंकि ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 2 है, 6 में से 2 जाएगा, आउटपुट आएगा 4, ठीक है। वही यदि मैं काम करता हूं, यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर लगा देता हूं। दूसरा ऑपरेटर क्या, मैंने ऑपरेटर लगा दिया इस तरीके का, ठीक है। ए को ग्रेटर कर दिया, बी को लेस देन कर दिया। क्या ए जो है ग्रेटर है बी से, देखते हैं। अब मैंने आउटपुट देखा तो ट्रू आना चाहिए मेरा, यदि देखो आउटपुट आ गया मेरा 1, 1 मीन्स होता है ट्रू, 1 मीन्स मैंने क्या बताया है, ट्रू, ठीक है। तो अब ए और बी के बीच में, यहाँ पे ए और बी के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है, देखिए, ठीक है, ए और बी के में कौन सा ऑपरेटर लगा है, बताइए, कंपैरिजन ऑपरेटर, क्योंकि ये कंपेयर करा रहा है, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, अब मैंने किसको ग्रेटर कर दिया, बी को, और लेस देन किसको कर दिया, ए को। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखो 0 आ गया, आउटपुट आ गया ना फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि बी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू क्या है 6, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 6 और बी की वैल्यू है 2। क्या बी जो है 2 से, बी जो है ए की वैल्यू से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो कंडीशन मेरी होगी फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर वर्क करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूं लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर में इस तरीके से हम बनाते हैं, जैसे कि सपोज मान के चलो ए ग्रेटर है 2 वैल्यू से, ठीक है, और बी जो है, ठीक है, बी भी ग्रेटर है किससे, नहीं, ठीक है। एक काम करता हूं, ये 10 को इस तरीके से मैंने डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंडीशन है, एक ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन के बीच में, यानी कि इन दोनों कंडीशन के बीच में एक कंडीशन और लगा देता हूं मैं, कौन सी वाली, एंड
एंड वाली जो हमने पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर में चलता था एंड। एंड का सिंबल क्या था? एंड का सिंबल था ये वाला, ये। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यदि दोनों कंडीशन मेरी ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। तो देखो फर्स्ट कंडीशन आप चेक करो, ए ग्रेटर है 2 से, ए के पास क्या है 6 और 2 यानी कि हाँ जी ये ग्रेटर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। यहां पे आओ, 10 ग्रेटर है बी से, हाँ जी है, बी से ग्रेटर 10 है, जी हाँ है, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 1। 1 मीन्स ट्रू। देखते हैं कंट्रोल F9 करके, आप देख सकते हो मेरा आउटपुट आया 1, यानी कि मेरी कंडीशन है ट्रू। ठीक है, अब मेरा आउटपुट आ रहा था ट्रू, यदि मैं एक काम करूं यहाँ पर नॉट इक्वल लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आउटपुट था हमारा ट्रू, लेकिन मैंने नॉट इक्वल यूज कर दिया तो ये कर देगा उसको अपोजिट, अपोजिट मीन्स फॉल्स। तो आउटपुट आप देख सकते हो मेरा आउटपुट आ गया फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेटर वर्क करते हैं। आई होप ऑपरेटर आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहीं तक ये वीडियो को रखता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स वगैरह भी देखेंगे। तो थैंक यू।